साथियों, जैसे कि आप लोग इन दिनों देख रहे हैं, हिंदुस्तान में प्राकृतिक का ऐसा कहर टूटा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कोई क्या करे। और इसी प्राकृतिक के कहर को लेकर के जो पंजाब में टूट रहा है, बाढ़ के नाम पर, बारिश के नाम पर, नदियों के सहारे जो प्राकृतिक का कहर टूट रहा है, इसके ऊपर लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई राजनेताओं को दोषी बना रहा है, कोई भगवान को दोषी बना रहा है, कोई किसी को दोषी बना रहा है। तमाम प्रकार की अक्सर लोग मैं देख रहा हूँ इस पर राजनीति की बातें कर रहे हैं, सरकार को दोषी बना रहे हैं। लेकिन किसका क्या है नहीं है मुझसे उससे नहीं लेना देना। लेकिन आज मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहूँगा, जो 4-4 नदियों का कहर पंजाब में टूट रहा है, या कुछ दिन पहले बिहार में जो गंगा माँ का कहर टूटा था, ये जो माताएं हैं, जिनको हम माता के नाम से जानते हैं, जिनको माता के नाम से पूजते हैं और दूर से दूर जाते हैं नहाने के लिए, अपना पाप धोने के लिए, आज वही नदी हमारे घर पर आकर, हमारे गांव में आकर इस तरह से त्राई त्राई मचाई रखी है। आंखों की आंसू भी, कुछ लोगों की आंखों के आंसू सूख गए हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा, अभी भी आप लोगों को इस बात पर पूरा यकीन है कि इस दुनिया में भगवान है? अगर वो भगवान है तो फिर अपने भक्तों के साथ ऐसा क्यों करता है? अगर गंगा नदी गंगा माँ है तो अपने भक्तों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? या गंगा नदी की तरह जो भी नदियां हैं, तमाम प्रकार की नदियां हमारे हिंदुस्तान में हैं और तमाम प्रकार की माताओं के नाम से जानी जाती हैं। तो मैं तमाम नदियों के बारे में बात करूंगा। जैसे कि बिहार में गंगा नदी का प्रकोप था, अभी दिल्ली पंजाब में 4-4 नदियों का प्रकोप है जो तबाही मचा रखी हैं, ये भी किसी माँ के नाम से जानी जाती हैं। तो मैं आज अपने देश की जनता से, आज जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, क्या यही भक्त और भगवान की आस्था है? क्या भक्त भगवान की इसीलिए पूजा करता है, अपनी माँ की पूजा इसीलिए करता है? वो उसको डुबो कर मार डाले, वो उसके बच्चों को मार डाले, वो उसके पशुओं को मार डाले? क्या भक्तों के भक्ति का यही फल है? आखिर क्या खता बिहार वालों ने किया था, या क्या खता पंजाब वालों ने किया था, या क्या खता दिल्ली वालों ने किया था? यहाँ तक कि हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, वह कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम धर्म बहुत सुपर है, या कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से अच्छा बनाते हैं, क्योंकि अपने धर्म में बहुत कहीं ना कहीं कट्टरता दिखाते हैं, बहुत नियम का पालन करते हैं। आज मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के साथ, पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान में जो करीब करीब आधा पाकिस्तान डूबने के कगार पे है, तो वो लोग हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हिंदू से ज़्यादा आस्था रखते हैं। तो आज मैं उन मुसलमान भाइयों से पूछना चाहूँगा कि कहाँ है अल्लाह, कहाँ है उनका रहमान? क्या वह इसी बहाने आपको मारना चाहता है? क्या आपको ख़त्म करने की मर्जी है उसकी? क्या आप 3 टाइम 5 टाइम, यानी पता नहीं कितने टाइम आप लोग अपने हिसाब से नमाज पढ़ते हैं, क्या उस नमाज का यही फल है? कब तक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कब तक आप लोग आस्था में अंधे बने रहे? यहाँ तक कि जो मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, लेकिन सत्य है मेरे भाई, सत्य आप लोग स्वीकार कीजिए। बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, पाकिस्तान हो, या पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, आज कहीं भी किसी के काम अगर कोई आ रहा है तो इंसान आ रहा है। और आप लोग इंसान से ही नफरत करते हो, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति पात के नाम पर इंसान से ही नफरत करते हो, जो कि हर मुसीबत में काम आने वाला इंसान है। तो आप लोगों को प्राकृतिक का जो एक कहर टूटा है, कम से कम आप लोगों को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि इस दुनिया में अगर कोई है तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक के अलावा कुछ नहीं है। और प्राकृतिक का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, वो तो बस आप सभी लोग जानते हैं कि 5 तत्वों को मिला के प्राकृतिक बनती है, वो आप सभी लोग जानते हैं। और इसी 5 तत्वों के आधार से जो कुछ भी होता है, सब कुछ, अगर ये चाहे तो हमारा सर्वनाश कर सकती है, या चाहे तो हमारा विकास कर सकती है, या चाहे तो हमारा विनाश कर सकती है। और वो समय समय से कर रही है, जिसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक से टकराना किसी की बस की बात नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहता और नहीं कहूँगा कि आप लोग पूजा मत कीजिए, भगवान में आस्था मत रखिए, मैं ये नहीं कहूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मत रखिए, लेकिन इतना मत रखिए कि आप लोगों को कोई अंधभक्त कहने लगे, आस्था में आप लोग अंधा हो जाइए। इतना आस्था मत रखिए, आप इंसान में विश्वास रखिए, इंसान के साथ सही कर्म कीजिए, क्योंकि आपके दुख सुख हर समय अगर आपके काम कोई आने वाला है तो वो इंसान है, चाहे वो किसी रूप में आएगा।
लेकिन हमारे हिंदुस्तान की क्या बात करें, पूरे इंसान की मैं बात करता हूँ, क्योंकि पूरा इंसान इंसानियत को खो बैठा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन बन बैठा है। बड़ी दुख की बात है कि जो हर घड़ी साथ देने वाला है, जो हर समय साथ देने वाला है, हम उसका अपना दुश्मन बनाते हैं, दुश्मन मानते हैं। जो हमको कभी दिखाई नहीं देता है, हमारे किसी काम नहीं आता है, कभी दिखाई प्रत्यक्ष रूप से, कभी उसकी कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जो है कि उसकी कोई भी मदद हमको नहीं मिल पाती है, हम उस पर अटूट विश्वास रखते हैं। उसके नाम पर इंसानों को मारने पर तुल जाते हैं, खुद मरने पर तुल जाते हैं। मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है। और जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, सब लोग जो जिसको मानता है, मेरे कहने से तो किसी की आस्था, कोई अपनी आस्था छोड़ नहीं देगा, लेकिन मेरा काम है सच से अवगत कराना। मैं वो करा रहा हूँ, आगे भी कराता रहूँगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि जो जहाँ भी है, कहीं भी है, बस अपने खुदा से, भगवान से, राम से, जिससे को जो मानता है उससे वो दुआ करे कि इस समय दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तान और बिहार की जो हालत है, उस हालत से वहाँ के लोग सही सलामत लड़ सकें और लड़ करके सही सलामत अपने बीवी बच्चों के साथ निकल सकें।